राम राम साहब। हमारे अध्यक्ष संदीप जी, कृष्णपाल जी, हमारे क्षेत्र के लोकसभा सांसद सतीश जी, इस क्षेत्र से पहले विधायक रहे और आपने ऐसा आशीर्वाद दिया कि अब लोकसभा उस बड़ी पंचायत में पहुंचे हैं सदस्य के तौर पे। मेहनती हैं अनूप जी। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जिम्मेदारी जिनको सौंपी गई है, युवा कंधों पर मंत्री संदीप जी, सभी विधायकगण, हमारे क्षेत्र के सभी मौजूद लोग, मेरे सभी अभिभावक जो यहाँ दूर से चल के आए हैं। एक उद्योग जो विश्व विख्यात है वो ताला। अब ताला लोग घर पे लगाते हैं सुरक्षित रखने के लिए, अपनी संपत्ति रखने के लिए, अपनी पूंजी को बचा के रखने के लिए ताला लगाते हैं अलीगढ़ का। आने वाले समय में यहाँ गोला बारूद, यूएवी, ड्रोन, जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, आपको पता है कि कोल के क्षेत्र में वो जो जमीन भी उसकी आवंटित कर दी गई और 39 कंपनियों ने करार भी कर दिया, वो आगे भी आ गई। हजारों करोड़ रुपए की लागत से वो निवेश करेंगे और इस क्षेत्र के हजारों नहीं लाखों बच्चों को भी उसका फायदा मिल सकता है। और जिस तरह से यहाँ के जवान आर्मी में, पैरामिलिट्री में देश की रक्षा के लिए तत्पर है, तो यहाँ पे बनाए गए उत्पाद भी, हथियार भी, औजार भी, उपकरण देश की रक्षा के लिए समर्पित होंगे और देश और दुनिया में निर्यात भी उनका होगा, उसका लाभ भी आपको मिलेगा। तो ये सारी सरकारी चीजें हैं जो काम हो रहा है, लगातार निरंतर हो रहा है। चुनाव आते जाते रहते हैं, ये काम नहीं रुकेगा। परसों मैं भरतपुर जा रहा हूं। अब रिश्तेदारी की बात करने नहीं आया मैं, जैसे योगेश कर रहा था। और आपकी बेटियां, हमारी बेटियां बहन है, कोई दिक्कत कर रहे हो तो मार्ट वालों का काम पकड़ लो। 2 विधायक बैठे हैं। भरतपुर इसलिए जा रहा हूं कि कौशल मेला लगा है। अभी बिजनौर में भारत सरकार, एनएचडीसी और राज्य की सरकार के सहयोग से हमने एक दिन में 2700 बच्चों को ऑफर लेटर दिलवाया, नौकरी दिलवाई। और अभी भरतपुर में पिछले 20-30 दिनों से एक अभियान हमने चलाया है, उसमें पंजीकरण बच्चे करा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग हो रही है। 7000 बच्चे आगे आए, बेटियां, हमारे बेटे लड़के कि हमें नौकरी चाहिए। 7000 बच्चों का हमने 5 से 7 दिन का उनका ट्रेनिंग भी कराया कि आपको साक्षात्कार में बैठना कैसे है, अपने आप को पेश कैसे करना है, अपना बायोडेटा कैसे तैयार होता है, ताकि जो आज इंडस्ट्री की जो डिमांड है, जो लोग नौकरी देने वाले जो उद्यमी है, व्यापारी बैठे हैं, वो किस प्रकार का ह्यूमन रिसोर्स चाहते हैं, किस प्रकार के लोगों को नौकरी देने के लिए वो तैयार है, उस बात को भी समझना चाहिए नौजवानों। तो 7000 बच्चे वहां भरतपुर परसों आएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, ये भरत का क्षेत्र पूरा एक ही है, एक ही मिजाज है, एक ही भाषा, एक ही लोग हैं। इससे पहले क्षेत्र में कभी आपने सुना था कि एक दिन में हजारों बच्चों के लिए मेला लगेगा, उनको जानकारी मिलेंगी, उनको नौकरी मिलेंगी? कभी कोई सरकार इस प्रकार का काम गांव देहात के पिछड़े इलाकों में कभी नहीं की। तो सरकार तेजी से काम तो कर ही रही है। मैं तो आपसे बस कहने आया हूं कि इस काम की गति को बढ़ा के आप रखना। और कमल और नल जब एक हो गया, नल का भी वास्ता पानी से है, और जहां जल ज्यादा होगा पानी जमेगा। आप पांव जमा के जो वोट बटन दबाओगे, तो पांव नहीं जमोगे तो कोई पछाड़ देगा। तो पहले तो पांव जमा लेना अच्छे से ईवीएम के साथ, और फिर धाड़ बटन दबाना। कहां को दबाना है? खैर की जनता को मालूम होना चाहिए कहां दबेगा यह बटन। कमल पे बटन आप दबाओगे और खुशी की का एहसास मुझे वहां दिल्ली बैठे मुझे होगा कि इस क्षेत्र के लोगों ने परंपरा और लाज रखी, सम्मान रखा। तो मैं यही आपसे कहने आया हूं। सुरेंद्र मात्र 32 वर्ष का है। इसकी एक खूबी है कि सिस्टम का हिस्सा भी है, क्योंकि बचपन से कुछ चीजों को देख रहा है। और मैं समझ सकता हूं कि इसकी मन की क्या अवस्था होगी, क्या सोच विचार होंगे। आज इनके पिताजी इनके साथ नहीं है, इनको लग रहा होगा मेरे कंधों पे इतना बोझ आ गया। बेटे ये बोझ नहीं है, ये आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद तुम्हें हमेशा आगे और ताकत देगा, बढ़ाएगा, ऊर्जा देगा, कारण देगा कि तुम घर पे नहीं बैठोगे, तुम लोगों के बीच मेहनत करोगे, दौड़ोगे, पसीना बहाओगे।
तो मुझे पूरा विश्वास है, और राजनीति में विश्वास ही होता है। जब जनता विश्वास नहीं करती तो नेता सारे बेकार हो जाते हैं। लोकदल भाजपा साथ आ गई तो 56 भोग की जो थाली वो तो सज गई ऑलरेडी। अब ऐसी कोई मिठाई नहीं, कोई मिष्ठान नहीं जो थाली में जगह नहीं बच रही। लोकदल है और भाजपा है। किसी पूरे क्षेत्र के गांव में आप जाके देख लेंगे, कस्बे में जाके देख लेंगे, मतदाता किसका है? पैसा भी है, गन्ना मिल रहा है, गन्ना मिल रहा है, किसान परेशान है। आप सोच रहे हो मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम है। ये जितने लोग मंच पे बैठे हैं ना, मालूम है सबको। चुनाव में वोट इसलिए दी जाती है, दो कारण। ये तो उपचुनाव है, आम चुनाव है, लेकिन दो ही बात होती है, या तो इतने नाराज हो कि भाई मैं इसका इलाज करूंगा बस, या अपनों को जिताने के लिए। ये दो ही कारण होते हैं मुख्य तौर पे, हो सकते हैं और भी कारण हो, मोटा मोटी बता रहा हूं। ये दो चीज होती हैं। मत प्रतिशत कैसे बढ़ा जाता है, इन दो चीजों से भावनाएं जब जुड़ जाती है लोगों की, लोग अपने आप वोट डालने निकल जाते हैं। अब नाराजगी की बात तो ये, मैं तो रूप को मुस्कुराता देख रहा हूं, मैं जानता हूं रूप से को नाराजगी है। लोकदल नया नया जुड़ा है सरकार में, ठीक है, मांग कर रहे हैं मुझसे हक है इनका, मुझे इनकी लड़ाई लड़नी है, लड़ भी रहे। लोकदल से कोई नाराजगी हो ही नहीं सकती, हम तो अभी आए सत्ता में, है क्या बताओ? तो नाराजगी तो है नहीं। अब पीछे बचा के अपनों को मजबूत कैसे करोगे? अपने कौन है और उन्हें मजबूती कैसे दोगे? 3 पीढ़ी के सुरिंदर और 3 पीढ़ी के जयंत आपने देख लिए। खेती यहाँ होती है, गन्ने की बड़ी पैदावार होती थी इस क्षेत्र में। गन्ना की यहाँ खेती और विकसित हो, यहाँ उद्योग विकसित हो, इसके लिए राज्य सरकार तत्पर भी है, और हम और सार्थक प्रयास इस और हम सब लोग मिलकर जो मंच पर बैठे हैं, सब जिम्मेदार लोग हैं, जाके सार्थक प्रयास करें। और आपको पता भी होना चाहिए, पेरू जो एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है, पूरे लैटिन अमेरिका में आलू का सबसे ज्यादा उत्पाद पेरू में होता है। उनकी पुरानी परंपरागत तौर पे खेती और विधि बहुत विकसित है, उनकी यील्ड काफी ज्यादा होती है, और दुनिया में चाइना के बाद अब एक अंतरराष्ट्रीय शोध केंद्र यही आपके बगल पड़ोस में आगरा में बनने जा रहा है, जो आलू पे शोध करेगा, अनुसंधान करेगा, उसका भी लाभ आपको मिलेगा और किसको मिलेगा। ये चुनाव की घड़ी में खैर क्षेत्र का विशेष सौभाग्य है, क्योंकि आप कह सकते हो कि इस एक विधानसभा क्षेत्र के 2 तो मेंबर पार्लियामेंट ही हो गए, एक अलीगढ़ हो गया, और हाथरस वालों का भी आपका हक है। तो आप हाथरस वालों के यहाँ जाओगे तो मना तो कर नहीं सकते, कि कर सकते हैं? ना कर सकते। आया तो खैर कहीं कितनी दूर जाएंगे, तो ना करते। और अब आपको एक बार फिर विधायक बनाने का मौका मिल रहा है, जो अवसर मौका प्रदेश की जनता को नहीं मिल रहा। तो वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी खैर है, और आपको पता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां सबकी नजर है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में उन चुनावों पे देश की नजर है कि क्या होगा। लोकदल और बीजेपी का एक मजबूत गठबंधन इस बार बना है, और चर्चा चल रही थी, अपना अपना विश्लेषण होता है, लोग कह रहे थे इस क्षेत्र का एक अपना मिजाज और इतिहास है। इस क्षेत्र से मेरी बुआ जी भी आपने उस सदन में पहुंचाई, बहुत करीब से आपने उनको देखा, और मेरा तो लालच आने का यही होता है कि उनकी 2 बात बोल दूंगा और उनकी चेहरे की चमक मुझे याद आ जाएगी, दिलो दिमाग में वो पुरानी बातें मुझे जहन में और दिमाग में आएंगी। बुआ जी और पिताजी के ऐसे संबंध थे, बहुत लाड प्यार भी करती थी, लेकिन ज्ञान बुआ जी की एक खूबी थी, जो राजनीतिक व्यवस्था को इतने करीब से देखने के बावजूद और संभालने के व्यवस्था को संभालने के बाद भी, इतने अनुभव के बाद भी, उनके सामने वाला जो उनको बात कहता, ये उनकी ईमानदारी थी कि वो सोचती थी कि ये सही कह रहा है। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कोई बात बनाएगा। एक छोटा बड़ा झूठ भी बोल लेते हैं लोग समाज में, बोलते कि नहीं? सब लोग बोलते हैं। पहले जमाना दूसरा था तो सभी लोग बोलते, सब कुछ ईमानदार लोगों ने हाथ पे खड़ा कर दिया कि हाँ मैं बोलता हूं।
अगल बगल देखने की जरूरत नहीं, सब बोलते हैं, सबे मालूम है। लेकिन बुआ जी की एक खूबी थी, ये उनकी कमी नहीं, कमजोरी नहीं, उनकी खूबी थी कि वे आपकी इंसानियत को समझती थी, आपकी काबिलियत को समझती थी, आपकी बात को सुनती थी। और सबके अंदर सच्चाई है, सबके अंदर कमियां भी होती हैं, कमजोरियां भी होती हैं, कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। उनकी नजर आपकी कमजोरियों पर ही जाती थी। अगर खैर का आदमी कुछ कह रहा है, अपने भाई से भी लड़ लेती थी। चौधरी अजीत सिंह से लड़ते मैंने उनको देखा है, क्योंकि खैर के किसान ने उनको कुछ बताया। मैं उनको उनका संस्मरण यहाँ साझा करना चाहता था। क्षेत्र के पुराने लोग तो जानते हैं अच्छी तरह, आपने उनको देखा। तो ये इस क्षेत्र का परिचय और एक बड़े अनुभवी परिवार से, जो 3 पीढ़ी से, जिसको आपने करीब से देखा और बना। जैसे आप मुझे मानते हो, मैं पूछ रहा था सुरेंद्र से, इनकी 3 बहनें, मेरी 2 बहनें, ये भी सबसे छोटे थे घर में। तो मैंने पूछा तो नहीं, लेकिन मैं मान लिया कि ऐसा ही होगा, लाड प्यार इतना दिया होगा, बिगाड़ दिया होगा, छोटे को ज्यादा मिलता है। मेरे घर में भी कुछ ऐसा ही था, मुझे लाड प्यार खूब दिया उन्होंने, लेकिन मैं बिगड़ा नहीं। मैं तो यही मानता हूँ, मैं तो यही कहूँगा, मैंने बिगड़ा। बाकी आप लोग बता सकते हो। सुरेंद्र भी ऐसे ही है, बिगड़े नहीं है। बड़े घर की औलाद के तौर पे इनका व्यवहार नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए मैं अपने घर का सदस्य के तौर पे इनको मानता हूँ, इसलिए मैं आज इनके प्रचार में आज से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।